वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अभी अपनी शॉप में। तो ये शॉप मैंने बोलते हैं ना जो जनरल स्टोर टाइप का कर रखा है। मैंने कुछ सब्जियां भी रखी हैं, कुछ आप मेरे पीछे देख सकते हो, तेल, क्रीम, विम बार्स और कुछ मसाले, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ इसी में मैं एक साइड कॉर्नर है उसमें थोड़ा सा अपने जो पार्लर का मेरा चेयर्स और मिरर्स वगैरह है वो यहाँ पे सेट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्लर का ज़्यादा काम तो होता नहीं, बहुत कम होता है सीजनेबल है, क्योंकि पार्लर का काम यहाँ पे गांव का एरिया है तो इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन थ्रेडिंग हो पाती है। तो मैं सोच रही हूँ साइड में मिरर वगैरह लगा के, वो जो साइड कोना है वो बिल्कुल खाली है मेरा, वो जहाँ पे कुरकुरे लेस वगैरह लगे हुए ना वो पूरा खाली कोना है। तो अभी मेरा सामान सेट हो गया, बस सामान मेरे को पूरा सा, क्योंकि सारे रैक खाली पड़े हुए मेरे, तो अभी मेरे को एक साइड पूरा ये जनरल स्टोर वाला सामान ऐड करना है और एक साइड में जो अपना कॉस्मेटिक एक्सेसरीज का सामान ऐड करना है। तो जब यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ढंग से अपनी शॉप दिखाऊंगी। तो चलो सबसे पहले आज स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी सब्जियों के काम से। अभी सबसे पहले आज का काम पता क्या है मेरा, सब्जियां तो आ गई ना, मैंने कुछ लगा दी, कुछ अभी लगाई हुई है, लेकिन ये मेरी ना कल की बीन्स जो कुछ बच गई थी वो मैंने टोकरी में ऐसे रख दी, तो इनको मुझे छानना है, फेंक भी नहीं सकती, एक टोकरी फुल भर के रखी हुई है। और सबसे महंगी है आजकल के सीज़न में ना, अभी के उसमें सबसे महंगी सब्जी है, बीन्स हो रखी है 100 रुपये केजी, और हालत देखो इसकी दशा। तो चलो सबसे पहले इसको छानती हूँ मैं, उसके बाद दिखाती हूँ आगे मैंने अभी कौन कौन सी सब्ज़ी मंगाई, कौन कौन सी मुझे आगे लगानी है। तो गाइस ये देखिए बीन्स कितनी ज़्यादा सूख गई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो एक दिन में ही सब्ज़ी सुबह आती हैं और शाम को बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए मैं बहुत कम कम सब्ज़ी मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ रखी हैं। रेंट पे जितने लोग यहाँ पे रहते हैं वो सब घर गए हुए, तो 1 तारीख से स्कूल खुल जाएगा, तो तब थोड़ा हमारा काम भी ठीक ठाक चलेगा और थोड़ा सब्जियों की डिमांड भी हम ज़्यादा करेंगे। जो चीज़ अभी हम 5 केजी मंगाते हैं, हो सकता है वो तब मुझे 8 केजी या 10 केजी मंगानी पड़े। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ये देखो कैसी सूखी हुई बीन्स है, और इसको छानने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो मैं फटाफट से इसको साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे का काम। तो गाइस कर लिया मैंने बीन्स साफ़, देखो इतना इसमें सड़ा गला निकला और इतनी बीन्स मेरे हाथ लगी है, और देखते हैं शाम तक अगर ये निकल गई तो वेरी गुड, वरना ये सब मुझे फेंकनी पड़ेगी। और सबसे महंगी है ना, इसको मैं ऐसे हिम्मत भी नहीं आ रही कि मैं किसी को ऐसे दे दूँ, क्या करें, गर्मी से बेहाल है, गर्मी से बेहाल है हाल। और ये आई भी है मेरी सब्जियां, टमाटर, केले, खीरे, चिचिंडे, तोरई और आम और करेले, भिंडी जो भी हैं। तो ये रैक अभी खाली पड़े हैं, मुझे अभी इनमें सब्जियां लगानी है। और ये कुछ सब्जियां जो कल की बच जाती है ना, उसको थोड़ा सा मैं रेट डाउन करके आज दे देती हूँ। कुछ करेले पक चुके हैं तो ये किसी काम आएंगे नहीं, तो देखते हैं। और ये खीरे कुछ रह गए, ये भिंडी तो अभी फ्रेश लगाई मैंने, और पत्ता को भी फ्रेश लगाई मैंने, बाकी ये प्याज टमाटर भी फ्रेश लगे हुए हैं। प्याज अभी इसमें थोड़े ही डाले मैंने, अब और डालती हूँ। और टमाटर देखिए ज़रा। सो गाइस जब फटाफट से मैं सब्जियां लगा देती हूँ रैक पे, क्योंकि कस्टमर थोड़ी देर में आने वाले। वैसे तो आज संडे, आज कस्टमर आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, बाज़ार डेली रूटीन का सामान लेना आते ही हैं, वो ज़रूर आएंगे। तो चलो लगाते हैं फटाफट से सब्जियाँ। तो चलो मैं करती हूँ सबसे पहले, डस्टिंग के बाद में होगी, कुछ रैपर्स वगैरह इनको मैं साइड कर देती हूँ और लगा लेती हूँ सब्ज़ी। तो किस साइड से स्टार्ट, थोड़े से स्टार्ट करते हैं। और आजकल मार्केट में ये प्लेन तोरई और लौकी की काफ़ी डिमांड है, तो ये मैं हर दिन मंगाती हूँ, भिंडी, प्लेन तोरई और लौकी।
के जाते हैं। और इसमें जो न्यूज़पेपर आता है ना, ये मेरी सब्जी पैकिंग के काम आ जाता है। तो इसको मैं रखूँगी अपने पास, सब कैरेट रखूँगी बाहर। अब करूँगी मैं खीरे। खीरे भी कितने अच्छे आते हैं। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए खीरे लोगों को आजकल तीनों टाइम चाहिए होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये भी बहुत सारे अच्छे से निकलते हैं। वैसे मेरा जो काम था सिलाई का और पार्लर का, वो भी अच्छा ही था, अपने हाथ का काम था। लेकिन उसमें ना मुझे लगा कि सिलाई में मेरी आँखें बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा कम करती हूँ, लेकिन कम। और गाइस देखो बैगन कितने अच्छे आते हैं। बैगन को लगाएंगे मुद्रा वाले बैगन, तो उसके लिए मुझे कैरेट ही आगे करनी पड़ेगी। देखो मैंने कॉपी की। ऐसे पैकिंग में आते हैं न्यूज़पेपर में, एक पैक होके आते हैं। और ये जैसे पके हुए पपीते हैं ना, तो इनको न्यूज़पेपर से हम एकदम बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये ना न्यूज़पेपर के अंदर बहुत जल्दी और ज़्यादा पके आते हैं, तो कस्टमर लेते नहीं हैं। उन्हें लगता कि बहुत पुराने हैं ये सब। इसलिए तो इन्हें भी न्यूज़पेपर से बाहर कर देंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इन्हें न्यूज़पेपर में पैक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसे ही ये ऐसे ही पकी है। ऐसे की पपीते की जैसे थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है। कुछ कच्चे हो रहे, कुछ कच्चे हो रहे, कुछ देखो पपीते, इनको लगाती हूँ मैं आगे। ये पपीते लगाने मुझे याद है। तो गाइज कुछ पपीते मैंने लगाए यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि तरबूज भी अभी लगे हुए हैं, केले भी बाहर लटके हुए हैं। क्योंकि ज़्यादा ना फिर गर्मी से गल जाते बहुत बुरी तरीके से, फिर कस्टमर काफ़ी इतराते हैं, लेने में आनाकानी करते हैं, फिर क्या करें। तो बाकी जो पपीते हैं ना कैरेट में, इनको ऐसे पैक रहने देती हूँ मैं, थोड़ा सा अलग अलग करके, क्योंकि कोई सड़े गले होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये देखो जैसे थोड़ा सा, ये देखो ये वहीं से ऐसे गला गला आ रखा है, कोई तो बहुत ही पक्के आ रखे हैं आज। चलिए जी पपीते का काम भी हो चुका है। अब लगाना है आम, जो कि फलों का राजा होता है। और आजकल आम का तो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हर कोई आता आम के बारे में पूछ के जाते हैं, ज़रूर लेके भी जाते हैं, सस्ते भी हैं।
अचार रखे और इनके साथ पता है, और ये देखो आम के कच्चे अचार है ना, इनके साथ ये डाला होता है, इसको कुछ बोलते हैं जिससे आम पक जाता है जल्दी से, जिससे आम जल्दी से पक जाता है। आम या हो, आम या कोई सी भी सब्जी हो, हर सब्जी में आजकल ये आ रहा है, ये हैं केमिकल्स। बताइए तो सो गाइस, कुछ आम मैंने यहाँ लगा दिए हैं जो थोड़ा बहुत पके पके थे, और कुछ मैंने कैरेट में ही रखे हुए हैं, क्योंकि ये ना कच्चे भी हो रखा है। तो इनके साथ जो इनकी आम पकाने वाली दवाइयाँ हैं वो इसी के अंदर है, और इसको नीचे भी न्यूज़ पेपर बिछा के ऊपर भी न्यूज़ पेपर रख देंगे, तो ये थोड़ा सा शाम तक या कल तक पक जाएंगे। गाइस 1 घंटा हो चुका है मुझे सब्ज़ी के डेकोरेशन करने में। सारी सब्जियां मैंने लगा दी हैं और बिल में जो रेट करने थे वो रेट भी कर दिए हैं। कैरेट जो खाली करके बाहर रखनी थी वो भी कर दिया है। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ख़तरनाक ढंग से। अब मैं पी रही हूँ पानी। आहा, पानी भी इतना गर्म हो चुका है, बट क्या करें, प्यास तो बुझानी है। तो सो गाइस रात के बज चुके हैं 8:15 और मैं सोच रही थी कि मैं दिन में जब घर जाऊंगी तब भी मैं अपनी ब्लॉग थोड़ा सा शूट करूंगी, लेकिन सॉरी मैं कर नहीं पाई। उसका मेन कारण ये है कि मैं जब यहाँ से घर गई ना तो मेरी किचन की चाबी मेरे पर्स में रह गई और सिर्फ रूम की चाबी मेरे हाथ में चली गई और दोबारा मुझे आने का साहस नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी थी। तो आज बिना खाना खाए मैं सो गई थी, थोड़ी देर जूस पिया और एक कुरकुरे खा के बस सो गई थी। तो अभी मैं कुछ सब्ज़ी ना पैक कर रही हूँ क्योंकि अगर इनको ऐसे खुला छोड़ दूँगी तो ये सुबह तक सारे सूख जाएंगे। तो इनको कैरेट में रख के मुझे पैक करना है ताकि सुबह तक थोड़ा इनमें नमी बनी रहे। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा रह जाती है ना उन्हें पैक करना पड़ता है शाम को। तो सो गाइस सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी पैक कर ली है क्योंकि बाहर ना इनमें हवा लगती है तो ये सूख जाते हैं और पैक रहते हैं तो फिर थोड़ा नमी बनी रहती है। और बाकी चीज़ें तो कुछ पैक रह रखी हैं। बैगन ख़त्म हो चुके हैं, आम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, भिंडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस हो चुका है रात के 8:45 में पहुंच चुकी हूँ अभी घर पे। और गर्मी इतनी ख़तरनाक है ना कि क्या बताएं। सबसे पहले देखो मैंने फ्रिज का पानी लिया हुआ है, ये पीऊँगी और साथ साथ मैंने कूलर भी लगा रखा है। जबकि कहते थे पहाड़ों में ना पंखा तक तो ठीक था लेकिन कूलर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी और अभी बिना कूलर के रहना बहुत टफ है। पता नहीं मुझे को हो रहा है या सबको ही कूलर की ज़रूरत पड़ रही है। इतना ठंडा पानी की दांतों पे भी लग रहा है लेकिन बिना फ्रिज के पानी के ना चैन नहीं मिलेगा।
बहुत गर्मी हो गई, थोड़ा सा कूलर की हवा ले लूँ, उसके बाद सब्जी वगैरह काटते हैं। अकेले हों, अकेले में तो मन भी नहीं करता बनाने का, पर कोशिश करते हैं। एक दिन का रहता तो अकेले छोड़ देते, लेकिन रोज़ रोज़ का यही हाल है। तो सोच में आज लेके आई भी मैं ये वाली तुरई। तो आज ये सब्ज़ी बनेगी मेरी। सबसे पहले बनाती हूँ मैं चाय, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो सो गाइस, जब काफ़ी आराम मिल चुका है मुझे गर्मी से, कूलर के सामने बैठी हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने सबसे पहले, उसके बाद सब्ज़ी की व्यवस्था करती हूँ। तो सो गाइस, उबल चुकी है मेरी चाय, तो पीते हैं चाय। सो गाइस, मैंने साथ साथ रात के लिए दाल भी रख दी है। मैं सोच रही थी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, थकान से लग गई। आज दिन में भी चावल नहीं खाए, तो अभी दाल और 2 रोटी बना लेती हूँ। आटा गूंदा हुआ है। और चाय बनाते बनाते ना इनका फ़ोन आ गया था, तो इस चक्कर में मैं चाय ढंग से पी नहीं पाई, ठंडी हो गई। तो दोबारा से चाय गर्म कर रही हूँ। देखिए, तो चाय गर्म हो जाएगी, मैं थोड़ा चाय पीती हूँ आराम से। फिर दाल भी मेरी बॉयल हो चुकी है, और थोड़ा सा रायता बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं रोटी। तो गाइस, खाली चाय मुझसे पी नहीं जाती है, उसके साथ साथ मैं मूंगफली वाली नमकीन लेके आई थी, वो खा रही हूँ, और गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ। गर्मी तो बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे, लेकिन बिना चाय के ना रहा नहीं जाता। कहीं से भी आओ, थोड़ा सा एक घुट चाय चाहिए ही चाहिए है। तो थोड़ा सा चाय पीते हैं। दाल मेरी बॉयल हो गई, इसके बाद रोटी बनाते हैं, फिर रोटी खाते हैं। और तब तक मुझे लग रहा है रोटी खाते खाते मेरा 10 सवा 10 तो हो जाएगा, क्योंकि 9:30 से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है। कुछ टाइम बाद मेरा Q&A व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास सवाल इकट्ठे हुए हैं, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा। मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं थोड़ा इस स्थिति में नहीं थी कि मैं जवाब दे पाऊँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। लेकिन अब वो सारी सॉल्व हो चुकी है। और अगर माना जाए तो भगवान पे भी ग्रहण लगा था, तो हम तो नॉर्मल इंसान ही है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है। तो भगवान की कृपा से वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन बाद या अगले हफ्ते तक मैं अपना Q&A व्लॉग ज़रूर आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। और आप लोगों के अभी भी कुछ सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो सकता है अगले संडे को मेरा ये व्लॉग आए। तब तक के लिए बने रहें आप मेरी व्लॉग में। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। और कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग बनाई जाए, लेकिन बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि आजकल काम मैंने अपने पार्लर से हट के काम पकड़ा हुआ है, और बहुत डिफ़िकल्ट काम है, जिसको कि फ़र्स्ट बार मैं कर रही हूँ। सिलाई तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से की थी, पार्लर का भी मैंने काफ़ी टाइम पहले जोशीमठ में सीखा था, फिर नंदप्रयाग भाभी के पास सीखा था। तो सब काम इजीली चल रहे थे, लेकिन अचानक से मुझे जो सब्ज़ी का काम संभालना पड़ा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अब थोड़ा सा हैबिट हो गई आजकल, तो सरल लग रहा है, कोई कठिन नहीं है। काम करने में ना तो शर्म आनी चाहिए और ना ही कोई काम कठिन लगना चाहिए, क्योंकि बैठना तो ऐसे भी है, वैसे भी दुकान में दिन भर, तो जहाँ पे 2 पैसे आते क्यों ना वहीं पे बैठा जाए, ये मेरी सोच है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय बद्री विशाल।